आखिर क्यों बांधी श्री कृष्ण के 3 बहनों ने राखी। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आप सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस रक्षाबंधन के पावन अवसर पर भगवान आपके घर में ढेर सारी खुशियाँ दे। अब चलो आगे बढ़ते हैं 3 बहनों की कहानी की तरफ। आखिर क्यों बांधी श्री कृष्ण के 3 बहनों ने राखी। यह कहानी सत्य घटना है, काल्पनिक नहीं है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में रहने वाले एक छोटे से परिवार की कहानी है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में छोटा सा परिवार रहता था। उस घर में 3 बेटियां थीं। सबसे बड़ी का नाम जिया, दूसरी का नाम रिया और तीसरी का नाम दिया था। जिया के पिताजी का नाम रमेश था और माताजी का नाम सुनीता देवी था। जिया के पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे और माताजी सिलाई करके अपने परिवार का गुजर बसर करती थी। जिया जब 3 साल की हो गई तो जिया के पिताजी ने एक प्राइवेट स्कूल में जिया का दाखिला करा दिया और जिया स्कूल जाने लगी। थोड़े दिन बाद जिया के घर में एक बहन आ गई और 3 साल बाद तीसरी बहन भी आ गई। जिया अपनी बहनों के साथ बहुत खुश रहती थी। जिया एक दिन स्कूल गई तो बच्चे जिया से बोलने लगे कि परसों रक्षाबंधन है, तुम किसके राखी बांधोगी, तुम्हारे तो कोई भाई नहीं है। जिया ने बड़े गर्व से बोला कि मेरी मकान मालिकिन का बेटा है, मैं उसके राखी बांधती हूँ, वही मेरा भाई है और एक मेरा दूर का भाई है, उसके भी मैं राखी बांधती हूँ। ऐसे बोल के जिया घर आ गई और अगले दिन जिया ने अपने मकान मालिकिन के बेटे के और अपने दूर के भाई के राखी बांधी और वह बहुत खुश हुई। और कुछ दिन बाद जो दूर का भाई था उसकी शादी हो गई और जब अगली साल रक्षाबंधन आया तो भाई की घरवाली ने भाई को रोक लिया और कहा कि पहले जाते होंगे आप जिया से राखी बंधवाने के लिए, लेकिन अब नहीं जाओगे। जिया खुद से आएगी तो ठीक है, वरना जाना नहीं, वह आपकी सगी बहन नहीं है। यह बात सुनकर जिया और उसकी दोनों बहन बहुत दुखी हुईं और कुछ दिन बाद जिया के पिताजी ने दूसरा मकान किराए पर ले लिया और वो वहाँ चले गए। और जब अगले साल के रक्षाबंधन बेटे अपने पुराने मकान मालकिन के बेटे के राखी बांधने के लिए गई तो मकान मालकिन ने बहाने बना दिए और कहा कि अभी शुभ मुहूर्त नहीं है, थोड़ी देर में आना। जिया घर वापस आ गई और 2 घंटे बाद फिर गई तो फिर से बहाना बना दिया। मकान मालकिन ने बोला कि शाम को मुहूर्त है, शाम को आना। जिया और उसकी दोनों बहनें घर वापस आ गईं और शाम हुई तो जिया और उसकी दोनों बहनें फिर से गईं तो वहाँ घर पर ताला लगा हुआ था। तो पता चला कि मकान मालकिन अपने गांव चली गई। जिया और उसकी दोनों बहनें बहुत दुखी हुईं और तभी उसी दिन जिया ने अपने मन में यह बात ठान ली कि अब जीवन में हम तीनों बहनें किसी की कलाई पर राखी नहीं बांधेंगे। और उन तीनों बहनों ने अपने एक दूसरे के राखी बांध ली और कहा कि हम अब तीनों बहनें एक दूसरे के भाई बहन बनेंगे। और जिया अपनी माँ से बोली कि माँ, ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में जो हम बहनों से हमेशा राखी बंधवा सके। तब जिया की माँ बोली, हमारे घर में छोटे से लड्डू गोपाल हैं, उनके राखी बांधो तुम। भगवान श्री कृष्ण सारे रिश्ते नाते को निभाते हैं, चाहे उन्हें कोई भाई माने या पिता या पति या प्रेमी, जो भी जिस भावना से श्री कृष्ण को मानता है वह उसी रूप में रिश्ते निभाते हैं। यह बात सुनकर जिया बहुत खुश हुई और उसने उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण की कलाई पर राखी बांधना शुरू कर दिया। और अब जिया और उसकी दोनों बहनें कान्हा जी की कलाई पर राखी बांधती हैं और वह बहुत खुश रहती हैं। और कृष्ण भगवान ही उन तीनों बहनों के भाई बने हमेशा के लिए। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों,
अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप लोगों को किस तरह की कहानी चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों की भावना समझने के लिए, आप लोगों की पसंद पूरी करने के लिए। कमेंट बॉक्स में हैप्पी रक्षाबंधन लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, हैप्पी रक्षाबंधन।